स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, उसी तरीके से जो सरकार है अपने कदम लेना शुरू कर दी गई है। अब धारा 144 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, जिसमें लोगों को सख्त मना किया गया है कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, दूरी बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। साथ में अगर कोई किसी घर में बहुत ज़्यादा ईंटें इकट्ठा हो रहे हैं या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, वो इकट्ठा करने को मना किया गया है। जितने भी सरकारी ऑफिसेज बने हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जितने भी यहाँ पे सरकारी ऑफिसेज बने हैं, उसमें ड्रोन से निगरानी रखने की भी बात कही गई है। लगातार अस्पतालों में अगर देखा जाए तो कोविड के लिए सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव जो है और कोविड की जो तीसरी लहर है ओमिक्रॉन, अब ये दोनों चीज़ें एक साथ जो हैं वो प्रदेश में आ गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। अब सरकार को इन सारी चीज़ों को ले के साथ में चलना है और चुनाव पे भी अपनी पकड़ बनाए रखनी है। साथ में ओमिक्रॉन जो दोबारा ऐसी महामारी है जो कि तीसरी लहर का अंदेशा दे रही है, वो तीसरी लहर भी ना फैले, इस चीज़ की भी पूरी तरीके से सरकार जो है व्यवस्था कर रही है। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बेड की व्यवस्था पहले से कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट जो होते हैं वो लगातार उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ाई जाने लगी, क्योंकि इससे पहले जब महामारी आई थी तब सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई थी वो सिर्फ इसलिए हुई थी कि लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई थी और वो सांस ना ले पाने की वजह से ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, साथ में चुनाव के लिए भी है। तो एक तरीके से अगर धारा 144 जो लगाई है सरकार ने, उसमें दोनों तरफ से फ़ायदा है। एक तरीके से लोगों का गेट टुगेदर नहीं होगा कि बहुत सारे लोग आ जाएं। शादियों में भी बोला गया है कि 100 से ज़्यादा लोग ले जाना ये पूरी तरीके से गैरकानूनी होगा। रात में बैंड बाजा बजाना 10 बजे के बाद ये गैरकानूनी होगा। अब फिर से दुकानों की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, कितने बजे से इतने बजे तक ही दुकानें खुल सकती हैं। मल्टीप्लेक्सेस में सिर्फ 50% जो आबादी है वो जा सकती है, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, रेस्टोरेंट हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब लगा था, जब पहली वाली महामारी आई थी उसके बाद दूसरी महामारी आई जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसके बाद में ये इतने सारे मल्टीप्लेक्सेस सब बंद हो गए थे, रेस्टोरेंट सब बंद हो गए थे, सारी दुकानें बंद हो गई थी। अब वो दुकानें फिर खुलने लगी थी, सब पूरी देश हमारा फिर उसी स्थिति में आने लगा था जैसे पहले था। लेकिन अब फिर तीसरी लहर की बारी आ गई, जिसका ओमिक्रॉन जो कि पहले से भी खतरनाक है, अब उसकी बारी। तो उसके लिए सरकार हो चाहे जनता हो, सब अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं। सुरक्षा का खास व्यवस्था इस समय देखने को मिलती है, जिसमें जनता खुद अपनी स्वयं की सुरक्षा करे और साथ में सरकार ऐसी चीज़ें करे जिसमें कि जो जनता को हानि हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, वो सब ना हो। इसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी गई है। 50% सिर्फ आबादी रेस्टोरेंट में जा सकती है। पहले जैसे कि एक एक टेबल छोड़ छोड़ के लोगों को बैठने का आदेश दिया गया था, वैसे ही अब फिर से ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं। अब स्कूल हो, मल्टीप्लेक्सेस हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे सिर्फ 50% की आबादी ही जा सकती है, उसके बाद ही कुछ होगा। और दूसरी चीज़, 144 धारा लगने के बाद में सबसे ज़्यादा फ़ायदा चुनाव के नज़रिए से हो या ना हो, लेकिन कोविड के नज़रिए से सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे लोग अगर गेट टुगेदर नहीं करेंगे, जो लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, तो कोविड के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं। हर प्रदेश में कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के मामले देखने को मिल गए। अभी लखनऊ की ही बात करें तो एक विदेशी नागरिक की वजह से यहाँ पे भी कोविड दोबारा प्रवेश कर चुका है। तो अब इन सब चीज़ों को सरकार ने ध्यान में रखा है, जिसकी वजह से 144 धारा लगाई गई है और ये जनवरी तक रहेगी। तब तक शायद जो कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा है, जिस तरीके वजह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। और सरकारों के साथ साथ जनता को भी एक खास ध्यान देना पड़ेगा। जो पिछली बार हम सबसे गलतियां हुई हैं, वो गलतियां अब ना हो। और पूरी तरीके से अगर आप सामाजिक कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे 4-5 लोग हैं, उनके साथ में हमेशा मास्क का प्रयोग करना है, दूरी का प्रयोग करना है, तभी अब तीसरी बार हमारा देश बच पाएगा। नहीं तो फिर वैसे ही होगा जैसे कि दूसरी महामारी में हुआ, जो दूसरी लहर आई थी, इतना ज़्यादा हमारे देश का नुकसान कर गई, सिर्फ जान मान हर चीज़ का नुकसान हुआ था। अब उस नुकसान से अगर बचना है तो सरकार और जनता को एक साथ रह के इस लड़ाई से लड़ना होगा, ताकि दोबारा ये लहर ना आ पाए।
कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.